Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 6 science chapter number 9 the living organism. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तो उनकी क्या क्या हैबिटेट्स होती है, किस जगह पर सर्वाइव करते हैं, उसकी ऐसे उनकी हैबिटेट होती है. सो लेट्स स्टार्टेड. पहेली एंड बूजू वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. यानी जो पहेली और बूजू कई सारी जगहों पे घूमने जाते हैं. ऑन सच ट्रिप टूक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश. दे क्लाइम द माउंटेन ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड. यानी जो अपनी ट्रिप में है ना कई सारी जगहों पे घूमते हैं, जैसे कि गंगा रिवर के पास तो घूम आते हैं, तो उसके बाद वो जो माउंटेन्स होते हैं माउंटेन्स पे क्लाइम करते हैं, हिमालयस के माउंटेन्स में जहाँ पे काफ़ी ठंड होती है. दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन. यानी उन्होंने कई सारे अलग अलग तरह के ट्रीज देखे, जैसे कि ओक ट्री, पाइन ट्री, देवदार ट्री. तो कई सारे अलग अलग तरह के उन्होंने ट्रीज देखे. और साथ साथ अलग अलग उन्होंने देखा कि हर जगह ना अलग अलग होती है. ओके. तो ये देखते हैं कि जो जहाँ पे वो प्लेन एरिया में रहते हैं वहाँ पे अलग ट्रीज होते हैं, और जो माउंटेन एरिया में वहाँ पे अलग काइंड के ट्रीज होते हैं. इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रैवल टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट. यानी देन नेक्स्ट ट्रिप जो उनकी थी वो गए राजस्थान के अंदर, जहाँ पे है ना वो हॉट डेजर्ट के अंदर सफ़र करते हैं. दे कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप. यानी उन्होंने कई सारे अलग अलग तरह के ना प्लांट्स को भी कलेक्ट किया. फाइनली दे वेंट ऑन द ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच. यानी देन फाइनली पुरी में जाते हैं जहाँ पे है ना सी बीच, जो बीच होते हैं ना बीच के वहाँ किनारों पे भी वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने विजिट किया. while recollecting all the fun that they had on these trips a thought struck them. ये जब वो मतलब इतने सारे है ना, जो इतने सारे मज़े इतने सारे फन को जब वो कलेक्ट कर रहे थे यानी बताना चाह रहे, जब वो इन्जॉय कर रहे थे, तो उनके दिमाग में ना उनके माइंड में एक मतलब एक थॉट आता है, एक आइडिया आता है. All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some places are so humid. यानी कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत ही गर्मी है, कुछ जगहों पे काफ़ी ठंड है, जैसे सी इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी ह्यूमिड एरिया है. तो मैंने देखा कि हर जगह है ना काफ़ी डिफरेंट है, वेरियस टाइप्स की जगह होती है. एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड. यानी हर जगह है ना अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अब देखिए ऑर्गेनिजम्स होता क्या है. जो ऑर्गेनिजम्स है यानी कि लिविंग क्रिएचर. ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, फिर हम ह्यूमन बीन हो गए. तो ये तीनों ही ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है. यानी कि जो भी लिविंग क्रिएचर होता है ना उसे हम ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं. देन इसके बाद दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी लिविंग क्रिएचर्स. सो वो एक ऐसी जगह मतलब सोचने लगे कि अर्थ पे कोई कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर है ही नहीं. यानी अभी हमें इसे पैराग्राफ से हमें यही बताया गया है कि जितनी भी हमारे अर्थ के ऊपर इतनी अलग अलग तरह की जो जगह होती है, जैसे माउंटेन्स है, कुछ जगह प्लेन है, कुछ जगह ह्यूमिड है, कुछ जगह कोल्ड है, तो हर जगह अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर जगह अलग अलग वेराइटीज यानी प्लेसेस की अलग अलग वैरायटी होती है, उनका अलग अलग नेचर होता है, उनका अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनके अलग अलग क्लाइमेट होते हैं. सो हमने अभी इसी बारे में देखा. अब हम देखेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव. यानी ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग जहाँ पे वो रहते हैं. पहेली और भूजू ने देखा कि जितनी भी जगहों पे उन्होंने विजिट किया था, जैसे कि जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे नॉर्मल एनिमल्स मिलते हैं. देन दूसरी जगह जैसे माउंटेन एरिया पे गए थे तो माउंटेन में गोट एंड याक इस टाइप के मिलते हैं एनिमल. और जैसे वो डेजर्ट साइड गए थे वहाँ पे कैमल्स मिलते हैं. तो उसके बाद जैसे सी बीच पे गए थे वहाँ पे उन्हें फिशेस की जैसे बाकी जैसे क्रैब्स इस टाइप के एनिमल्स उन्हें मिलते हैं. इस समय ये बता रहे हैं कि जैसे हर एक जगह पे ना अलग अलग तरह के एनिमल्स हमें मिलते हैं. तो उसके बाद अब देखेंगे कि जो एनिमल्स इतनी सारी अलग अलग जगहों पे होते हैं तो उनकी हैबिटेट क्या है, यानी हैबिटेट एंड एडेप्शन. अब देखेंगे हैबिटेट और एडेप्शन होता क्या है. इन द सी प्लांट एंड एनिमल आर सराउंडेड बाय सैलिन वाटर. यही देखिए जो सी एरिया होता है ना जहाँ पे मतलब समुद्र के किनारे होते हैं उन जगहों पे है ना जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर है ना स्लाइन वाटर होता है, सॉल्टी वाटर जिसके अंदर नमक मिला हुआ होता है. यानी हमें जो नमक है ना सॉल्ट हमें वो सी से ही मिलता है. ये हमने पहले वाले 5th चैप्टर में भी पढ़ा था. ये जो
प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उस सराउंडेड होते हैं स्लाइन वाटर यानी सॉल्टी वाटर से। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन द वाटर, यानी ज़्यादातर एनिमल्स यानी जो है ना जो वाटर के अंदर है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो डिजॉल्व एयर होती है। ये जो एयर है ना वो भी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। और जैसे कि फिश और बाकी के कुछ एनिमल्स है ना पानी के अंदर ही ऐसे ऑक्सीजन और इस टाइप के अलग एयर्स ले सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अब हमें सीधा डेजर्ट के बारे में बताया गया। जो डेजर्ट है वहाँ पे बहुत ही कम वाटर अवेलेबल होता है, यानी कि एक जगह समुद्र के किनारे पे इतना सारा पानी हमें मिल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ डेजर्ट में बहुत ही कम पानी मिलता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। यानी अब देखिए जो डेजर्ट इलाका होता है ना वहाँ पे दिन के समय तो बहुत गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि तब सूरज होता है और जो दोपहर का आफ्टरनून वाला टाइम होता है तब तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सूरज है ना वो सीधा अपनी रेस ऊपर से मतलब एकदम डायरेक्ट सबसे ऊपर आ जाता है ना, तो वो ज़्यादा गर्मी देता है। देन इसके बाद जो नाइट टाइम होता है, नाइट टाइम में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। देन उसके बाद द एनिमल्स एंड द प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। ये जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो डेजर्ट की सॉइल के ऊपर ही रहते हैं और सांस भी ले पाते हैं अपने सराउंडिंग में से ही। ज़्यादातर एनिमल क्या करते हैं, वो जो छोटे छोटे एनिमल्स जैसे कि स्नेक्स और रैट्स इस टाइप के जो एनिमल होते हैं ना वो डेजर्ट में सॉइल के नीचे सैंड के नीचे अपना घर बना के रखते हैं। दिन के समय तो नीचे रहते हैं जहाँ पे उन्हें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, और रात के समय जब वहाँ पे ठंडी हवा भी चलती है और जैसे हमने पढ़ा रात के समय वहाँ ठंड होती है, तो फिर वो अपने सैंड के ऊपर अपने घर से बाहर निकल के सैंड के ऊपर आ जाते हैं जहाँ उन्हें हवा पे से है ना हवा के अंदर से उन्हें वाटर मिल जाता है और साथ साथ उन्हें ठंडक भी मिलती रहती है। The sea and the desert are very different surroundings, and we find very different kind of plants and animals in their two region। ये अब हमें बताया जाता है जो सी है और जो डेजर्ट है दोनों एक दूसरे के अपोजिट टाइप है, यानी एकदम एक दूसरे से अलग है। तो अब हम इनके बीच का कंपैरिजन करेंगे। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। यानी अब हम क्या करेंगे, हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे, एक एग्जाम्पल हम डेजर्ट साइड से लेंगे और एक एग्जाम्पल हम लेंगे सी साइड से। तो डेजर्ट से हम एनिमल लेते हैं, कोई हमें ऑर्गेनिज्म से चाहिए ना लिविंग क्रीचर, तो फिर अब हम लेंगे कैमल डेजर्ट साइड से। देन उसके बाद सी साइड से हम ले लेते हैं फिश। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव द डेजर्ट कंडीशन। ये जो कैमल है ना उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ही होता है जो उसे है ना डेजर्ट की जो कंडीशन है, डेजर्ट में जो इतनी गर्म होती है, यानी जो हॉट डेज होते हैं, तो उस टाइम वहाँ पे उन्हें सर्वाइव करने में डेजर्ट की जो बॉडी है जो कैमल की जो बॉडी होती है ना उसे हेल्प करती है। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। ये जो कैमल के जो इतने लंबे लंबे पैर होते हैं ना, देखिए कैमल की हाइट काफ़ी लंबी होती है क्योंकि उनके जो पैर है काफ़ी पतले और लंबे होते हैं, तो वो उसे हेल्प करते हैं। जो हीट यानी सैंड की जितनी गर्माई होती है ना वो हीट होती है उसकी बॉडी तक पहुँचने से रोक देते हैं। जो इतने लंबे लंबे पैर है तो उसकी बॉडी तक वो हीट पहुँचती नहीं है, इस टाइप से वहाँ पे वो आराम से है ना अडेप्ट कर पाते हैं, यानी इस टाइप से वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाता है। देन अब हमने देखा उसके लेग्स के बारे में। उसके अलावा जैसे हमारी बॉडी है, अगर हमने बहुत सारा पानी पी लिया लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें काफ़ी ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, हमारी बॉडी से पानी जा रहा है, रिलीज़ हो रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा उसका। तो इस वजह से जो कैमल होते हैं ना वो स्वेट यानी स्वेट मतलब पसीने आना, वो मतलब दे डू नॉट स्वेट। वो गर्मी के टाइम पे है ना उनके उनमें बहुत कम पसीने आते हैं हमारे कंपैरिजन में, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में जो कैमल होते हैं वो बहुत ही कम स्वेट करते हैं और साथ साथ उनकी जो यूरिन का अमाउंट होता है वो भी बहुत कम होता है। इस वजह से जो कैमल है ना वो अपनी बॉडी में से बहुत ही कम वाटर लूज़ करता है, तो इस वजह से वो बिना पानी के है ना कई दिनों तक रह भी सकता है, जिससे वो डेजर्ट के अंदर सर्वाइव कर लेता है। ना अब हम देखेंगे फ़िश के बारे में। अब हम देखेंगे जैसे कि फ़िश के बारे में, तो आपने कई तरह की फ़िशेस देखी होगी, जैसे हमारे यहाँ बुक में भी इसकी पिक्चर है। तो जो फ़िश होती है ना आपने उनमें एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि जो फ़िश है ना उनकी जो शेप होती है, उनकी जो बॉडी शेप होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। अब हमने इसके बारे में देखिए चैप्टर 8 में भी डिस्कस कर रखा था। जैसे जो फ़िश होती है उसकी जो इस टाइप की बॉडी शेप होती है स्ट्रीमलाइन, जो कि उन्हें हेल्प करती है आराम से पानी के अंदर मूव करने के लिए। जैसे अगर उनकी टेल इस डायरेक्शन में जाएगी तो उनके जो फेस वाली साइड होगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, देन अगर ये इधर होगा तो फिर ये उसके अपोजिट में जाएगी।
सो ये हमने पहले 8 चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। जो फिश की जो स्ट्रीमलाइन शेप होती है ना, वो कितनी आसानी से मतलब उसे हेल्प करती है बॉडी को मूव करने में वाटर के अंदर, और वो भी काफ़ी तेज़ी से। तो अब हमने पहले देख लिया कैसे सर्वाइव करती है अपनी स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से। देन उसके बाद अब देखिए जो फिश होती है उसे भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले पेज पे ही बताया था कि जो वाटर होता है वाटर के अंदर भी है ना थोड़ा सा ऑक्सीजन और बाकी जो एयर होती है ना डिजॉल्व होती है। तो उसके अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना वो उनके पास पहले से ऐसे लंग्स, हमारे पास जैसे लंग्स होते हैं ना, तो इसी टाइप से जो दूसरे एनिमल या प्लांट होते हैं उनके पास उनके ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसकी हेल्प से वाटर के अंदर जो डिजॉल्व एयर है जैसे कि ऑक्सीजन है वो उसे ले सकते हैं। तो जो फिश है वो गिल्स की हेल्प से है ना, जो उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से है ना ऑक्सीजन लेती है जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व होता है। देन उसके बाद वी सी दैट द फीचर ऑफ द फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर ऑफ द कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन और डेजर्ट। यानी अब हमने दोनों के एग्जाम्पल देख लिए। जो फिश होती है वो कैसे पानी के अंदर आराम से सर्वाइव कर पाती है अपनी बॉडी शेप की वजह से, अपने गिल्स की वजह से, और जो कैमल होते हैं अपने लेग्स की वजह से और अपने मतलब जो इतना कम स्वेट करते हैं उस वजह से वो आराम से डेजर्ट में सर्वाइव कर लेते हैं। तो अब हमने 2 एग्जांपल्स ले लिए थे। नेक्स्ट इसके बाद वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जांपल्स फ्रॉम a very wide variety of animals and plants that live on the earth। ये अभी हमने सिर्फ 2 एग्जांपल्स लिए थे। In all this variety of organisms we will find that they have a certain feature that help them to live in the surrounding in which they are normally found। ये जो हमने भी जैसे एग्जांपल लिए थे तो इस हिसाब से हम जान चुके हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जहाँ रहते हैं तो उनके पास पहले से ऐसे फीचर होते हैं कि वो किसी भी सराउंडिंग में है ना, मतलब जिस सराउंडिंग में रहते हैं उस सराउंडिंग के अंदर आराम से वो सर्वाइव कर पाए। यानी उनके पास पहले से ऐसी चीज़ें अपने अंदर ही ऐसे फीचर होते हैं जहाँ पे वो नॉर्मली फाउंड होते हैं, जहाँ पे वो ज़्यादातर मिलते हैं। तो उनके पास उसी हिसाब से है ना फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। द The presence of specific feature or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation। यानी जो एनिमल्स होते हैं या जो भी मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर पहले से एक स्पेसिफिक एक स्पेशल फीचर होता है, उनके अंदर पहले से एक सर्टेन हैबिट होती है जो कि उन्हें हेल्प करती है उस जगह पर रहने के लिए, और इसी चीज़ को हम कहते हैं एडेप्टेशन। यानी जो एनिमल जहाँ रहता है वो अपने उसी सराउंडिंग को, अपने उन्हीं फीचर्स को, अपनी उसी हैबिट को अडेप्ट कर लेता है जिसे हम कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। यानी एडेप्टेशन हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हो सकता है क्योंकि वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जैसे कि फ़िश का अलग है कैमल से और कैमल का भी अलग होता है। तो इस हिसाब से है ना जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो अंदर के फीचर होते हैं यानी उनके जो स्पेसिफिक फीचर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर मतलब वो जो सी प्लेस में है ना उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। That is why a fish cannot live out the water and camel cannot live in sea। यानी इसी वजह से जो फिश है ना वो पानी के बाहर ज़िंदा नहीं रह सकती और जो कैमल है वो सी एरिया में नहीं जा सकता, वो वहाँ पे नहीं रह सकता है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। ये जो ऐसे प्लेस जहाँ पे एनिमल्स यानी ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो रहते हैं उसे हम कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। यानी हैबिटेट, हैबिटेट का मीनिंग यही होता है ऐसी प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं उनके घर की तरह। अगर जैसे आप एकदम से सडनली अपने घर चेंज कर दोगे अपनी पूरी मतलब, अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं अब आप प्लेन एरिया को छोड़ के एकदम से माउंटेन्स में आ जाएंगे या फिर डेजर्ट में आ जाएंगे, आपका एक अलग घर होगा, आपकी अलग प्लेस होगी, आपके हैबिटेट एकदम से चेंज हो जाएगी। तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, आपको काफ़ी टाइम लगेगा उस जगह के अपने आप को है ना अपनी बॉडी को उस जगह की हैबिट लगाने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। सो इसी चीज़ को हम कहते हैं हैबिटेट। यानी जहाँ जिस ऑर्गेनिज्म का जहाँ घर होता है जो उनकी सराउंडिंग होती है। The habitat provides food, water, air, shelter and other needs to organism। ये जिस जगह पे वो रहते हैं उनकी जो हैबिटेट है वही उन्हें प्रोवाइड करती है, जैसे फूड, शेल्टर, एयर और अदर नीड्स जो भी सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है। Several kind of plants and animals live in the same habitat। यानी कई सारे प्लांट्स और एनिमल है ना सेम हैबिटेट में रहते हैं। The plant and animal that live on land are said to live at terrestrial habitat। यही जो प्लांट और एनिमल होते हैं
जो कि लैंड के ऊपर रहते हैं, है ना, लैंड के ऊपर जीते हैं, सर्वाइव लैंड के ऊपर करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, क्यों, क्योंकि हम लैंड के ऊपर रहते हैं, हम पानी के अंदर नहीं रहते ना। और इसी टाइप से जैसे एनिमल है, जैसे कैमल हो गया, डॉग हो गए, कैट हो गए, इस टाइप के जो भी एनिमल्स हैं, और इस टाइप के अंदर जो प्लांट्स हैं, जैसे कि हम देखेंगे मैंगो ट्रीज हो गए, जो माउंटेन के प्लांट्स हो गए, तो ये सब आते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में। Some example of terrestrial habitats are forest, grassland, desert, coastal areas and mountain regions। यानी ये पानी के अंदर नहीं होते, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, कोस्टल एरिया और माउंटेन रीजन, ये सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर आते हैं। सो नाउ हमारी जो वीडियो 15 मिनट्स की कंप्लीट हो चुकी है, यानी वीडियो लंबी बन चुकी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे। अब मैं इस पार्ट को यहीं कंप्लीट कर रही हूँ, हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी मिल जाएंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।